ये कहानी है जयेश नाम के एक लड़के की, जो अपने माँ बाप का एक लौता बेटा था। उसकी माता का नाम लीला और पिता का नाम सुरेश था। जयेश ने हाल ही में अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म की थी और वह एक अच्छी सी नौकरी की तलाश में था। बार बार प्रयास करने पर भी उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। फिर एक दिन जयेश ने बड़े ही दुखी मन से अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने कितनी जगह ट्राई किया पर मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। क्या मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी? बेटा जयेश, भगवान पर भरोसा रखो, तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगी। भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करता, तुम मन लगा कर कोशिश करते रहो। ठीक है माँ, मैं हार नहीं मानूंगा। अपनी माँ की बात सुनने के बाद जयेश फिर से नौकरी की तलाश में निकल गया, लेकिन आज भी उसे कहीं नौकरी नहीं मिली और वह फिर से दुखी हो गया। फिर एक दिन जयेश अपने गांव के पास वाले जंगल में घूमने गया। जंगल में घूमते घूमते रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे संदूक दिखाई दिया। जयेश उस संदूक के पास गया। उसने अपने चारों ओर देखा, पर उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। अरे, ये बक्सा किसका है? यहाँ तो कोई है भी नहीं। चलो देखता हूँ इसके अंदर क्या है। जयेश ने जैसे ही बक्सा खोला तो उसके अंदर उसे एक कागज का पन्ना और एक छोटी सी छड़ी दिखाई दी। जयेश उस कागज पर लिखे शब्दों को पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था, अगर आप खजाना पाना चाहते हो तो रामपुर गांव की शिव की गुफा में जाकर आपको इस छड़ी को हाथ में लेकर बोल बम कहना पड़ेगा और वो खजाना तुमको मिल जाएगा। और अगर खजाना नहीं मिला तो तुम एक पापी आत्मा हो और उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जयेश यह पत्र पढ़कर बहुत डर गया। उसने सोचा, खजाना तो है, पर कहीं मैं वहां मर न जाऊं। वह तुरंत अपने घर गया और उसने अपनी माँ को वह कागज और छड़ी दिखाई और कहने लगा, माँ, खजाना भी है और डर भी है, कहीं मैं वहां मर न जाऊं। बेटा, एक काम करते हैं, मेरी तो वैसे भी उम्र खत्म होने वाली है, मैं ही वहां चली जाती हूँ। अगर मरना होगा तो मैं ही मर जाऊंगी। नहीं नहीं माँ, जाऊंगा तो मैं ही, जो होगा देखा जाएगा। जयेश अपनी माँ से विदा लेकर रामपुर गांव की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंच उसने एक आदमी से पूछा, अरे भाई, यह शिव गुफा कहाँ होगी इस गांव में? मुझे वहां जाना है। शिव गुफा का नाम सुनते ही वह आदमी एकदम चौकन्ना हो गया और कहने लगा, ऐसा इस शिव गुफा में क्या है? तुमसे पहले भी कई लोग यहाँ आए, लेकिन जो भी उसके अंदर गया कभी वापस लौटकर नहीं आए। अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। मैं तो भक्त हूँ उनका और सिर्फ दर्शन करने जा रहा था। अच्छा ठीक है, जाओ, गांव के ऊपर पहाड़ में वो गुफा है। जयेश उस पहाड़ की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह गुफा के सामने पहुंचा, वहां एक आदमी पहले से ही खड़ा था। वो जयेश को देखते ही कहने लगा, तुम यहाँ खजाने के लिए आए हो ना? मैं भी कब से इंतजार कर रहा हूँ कि कोई यहाँ आए और इस गुफा में जाकर वह खजाना लेकर आ जाए, ताकि मैं अपनी पूरी जिंदगी आराम से जी सकूं। अगर तुम्हें इतने ही खजाने की जरूरत है तो तुम अंदर क्यों नहीं गए? मुझे डर लगता है कहीं मैं अंदर ही मर ना जाऊं। तो यह डर तो सबको है कि वे अंदर मर ना जाएं। तुम अंदर जाओ और मेरे लिए वह खजाना ढूंढो, मैं तुम्हें उसमें से आधा खजाना दे दूंगा। तुम पागल हो क्या? अंदर भी मैं जाऊं, मौत का जोखिम भी उठाऊं और खजाना तुम ले लोगे? देखो लड़के, खजाना तो मैं लेकर ही रहूंगा, तुम नहीं तो कोई और सही। यहाँ से खजाना इतनी आसानी से मैं किसी को ले जाने नहीं दूंगा। ठीक है, एक काम करते हैं, हम दोनों ही अंदर चलते हैं, जो होगा हम दोनों के साथ ही होगा। दोनों ही मन सोचने लगे कि खजाना मिलते ही वे एक दूसरे को मार डालेंगे, जिससे पूरा खजाना उनका हो जाएगा। ऐसा सोचते हुए दोनों गुफा की ओर आगे बढ़ते हैं। गुफा के अंदर घुसते ही दूसरा आदमी बोला, चलो अब खजाना ढूंढते हैं। जयेश बोला,
ठीक है, चलो तुम पीछे हो जाओ। जयेश ने वह छड़ी हाथ में ली और बोल बम कहने लगा। तभी अचानक वहां बहुत तेज रोशनी हुई। उस रोशनी के तेज से उन दोनों की आंखें बंद हो गई। फिर जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, वहां ढेर सारा खजाना उनके सामने रखा था। अरे वाह, खजाना मिल गया। अब मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा। इतना सारा खजाना, अमीर आदमी बन जाऊंगा। इतने में जयेश ने अपनी जेब से चाकू निकाला और दूसरे आदमी का गला काट दिया और सारा खजाना अपने बैग में भरकर गुफा से बाहर आ गया। परंतु ये क्या, गुफा के बाहर वही आदमी खड़ा था जिसने जयेश को गुफा का रास्ता बताया था। जयेश उस आदमी को अपने सामने खड़ा देख हैरान हो गया और बोला, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पता था यहाँ खजाना छिपा है। मैंने तुम दोनों की बात सुन ली थी। चलो अब इसमें से आधा खजाना मुझे दे दो। नहीं, यह मेरा खजाना है। इसके लिए मैंने अपनी जान जोखिम में डाली थी। मैं इसमें से तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। जयेश के मना करने पर वह आदमी जयेश को मार डालता है और सारा खजाना वहां से लेकर चला जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अगर जयेश पहले ही आधा खजाना देने के लिए राजी हो जाता तो आज उसे अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। तो इसीलिए कहते हैं, लालच बहुत बुरी बला है।